न्यू ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो गया। न्यू ब्लॉग है पहले का ही, लेकिन ये ब्लॉग देखते हैं इसमें जाता है किसमें जाता है, तो देखते हैं, कंटिन्यू बने रहिए। अभी चले ऊपर, कुछ काम है। ये नहीं पोछ के उसी स्टैंड में रख दे, हम तो अपना रख दिए। हाँ अभी चावल चढ़ाना, चावल लेट चढ़ाएंगे। उस दिन यहाँ साफ सफाई करनी ऐसी हो गया था। उधर कितना कूड़ा। चौथे पे जाना नामुमकिन लग रहा है। हाफ गए, ऊपर सीढ़ी गंदी है। देखिए 1 4 बीच में है, फिर नीचे। तो अभी यहाँ फटाफट पोछा मारी थी बेटी, बट गंदा गंदा लग रहा है। क्यों? गेट भी खुला। सुबह गुड मॉर्निंग, सूर्य देव सामने पड़ते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह के इसमें बजे थे 8:30 पौने 9 हो रहा था, और मम्मी सुबह ही 7 बजे आई थी। ऐसे चावल यहाँ ज़मीन पे डाल दी थी। होता क्या कि इसमें नहीं कीड़े पड़ जाते, घुन पड़ जाते, तो मम्मी ऐसे डाल दी कि थोड़ा सा ज़मीन पे रहेंगे तो कुछ घुन वगैरह कीड़ियाँ रेंग जाएंगे, तो फिर उनको आना होता। तो बोली मुझे फिर जाना होगा ऊपर लेने। मैं बोली आप रहने दीजिए। तो मैं फटाफट रोटी बनाने के बाद फिर सीधा चली आई थी ऊपर, बस चावल लेने। चावल लेके अब नीचे चलूँगी, उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। भी बस मेरा भोजन का काम हुआ है, बाकी और कुछ काफ़ी ज़्यादा छुट्टी में आई थी इस तरीके से अजीब से हो गए हैं। तो अभी यहाँ मैं चावल लेके चली हूँ नीचे। मम्मी आई थी सुबह, डाल दी थी। क्या था ना, इसमें बहुत सारे वो घुन पड़ गए और कीड़े पड़ गए हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़मीन पे डालने से गर्म थोड़े से निकल जाएंगे, इसलिए मम्मी डाल दी थी। मैं सोची चलो मम्मी को फिर आना पड़ता, ले जाना पड़ता। मैं सोची जरूर मैं ही, अभी मेरा भोजन का काम हुआ है, चावल बनाना बाकी है। तो आज बड़ी बेटी का पेपर है और झाड़ू पोछा मुझे करना है, तो चलिए तो अभी थोड़ा सा मैं राहत ले लूँ, एसी चलाऊँ। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी गर्मी। यहाँ से ऑन। तो डेली का ये मेरा सुबह से लेके सुबह 5 बजे से लेके स्टार्ट होता है, दोपहर 12 बजे तक की हमारी ये रूटीन रहती है। आज बड़ी बेटी का एग्ज़ाम है, यहाँ पे मम्मी भी बैठी हैं। एसी चला था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा रूम, क्योंकि बाहर गर्म काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ मैं जब आई रूम में बैठने, थोड़ा सा आराम करने, तो देखिए हम लोग सुकून से बैठ नहीं पाते। जो काम करने वाले होते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं काम हमेशा, जो कि मैं ऊपर से आई तो मैं सोच ही रही थी कि बस चलूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, लेट कर बैठ लूँगी, उसके बाद काम स्टार्ट। बट यहाँ आने के बाद दिखा चादर कंबल सब फैले हुए हैं, तो फिर मन नहीं माना, फिर स्टार्ट हो गई मैं यहाँ फोल्ड करने के। तो यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग मैंने फिर अपने सारे चादर कंबल फोल्ड करके हटा रही थी। फिर मैं बिस्तर अब सही करूँगी, क्योंकि ये भी गए हैं बेटी को लेके एग्ज़ाम दिलाने, और मैं यहाँ अपने कामों में लग गई हूँ। तो एक इंडियन हाउसवाइफ जो होती है ना, उनका डेली का रूटीन सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है। मुझे लगता है हर औरतों के साथ यही होता है। सुबह 5 बजे से जब से उठे हो, 5 बजे 6 बजे, उसके बाद आपका कंटिन्यू, अगर आप काम करने वाली हैं तो आपका कंटिन्यू काम पड़ा रहेगा कि आपको करना है, ये करना है, वो करना है। एक जिम्मेदारी जो होती है उस तरीके से निभाना। तो यहाँ पे मेरे ही साथ वैसा ही होता है। तो यहाँ बच्चे पढ़ के टेबल छोड़ के चले गए थे, बच्चों का काम करो, पति का। एक शादी के बाद ना आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है कि आपको पूरी तरीके से सारा काम करना होता है।
तो मैं कैसे करती हूँ आप लोग भी देख लेते हैं किस तरीके से सारा चीज़। सुबह उठने के बाद पहले मेरा भोजन का काम होता है, उस नहाना ब्रश करना सारा चीज़ होने के बाद फिर चाय के बाद भोजन का काम, उसके बाद ही मेरा फिर घर की सफाई होती, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में सफाई कर भी नहीं सकती और बच्चे रहते हैं, सुबह ब्रश करना इधर उधर करना तो काफ़ी चीज़ें फैल जाती है। और बच्चे भी जब नाश्ता वगैरह करके पढ़ने बैठ जाते हैं, इस समय तो समर वेकेशन का छुट्टी हो गई है, तो मैं अपने हिसाब से फिर धीरे धीरे सारा काम 1-2 बज जाता है, लेकिन कर लेती हूँ उस अकॉर्डिंग अपना कोई भी काम छोड़ती नहीं हूँ। ये हमारे डेली का। और इधर बीच में कपड़े धोने वाला जो मेरा काम है वो शाम को मैं रखती हूँ, शाम को 4 बजे 3:30 बजे इस अकॉर्डिंग। तो ये मेरे कपड़े तो अपने धुला जाते हैं, बट पापा के कपड़े, इनके कपड़े जो होते हैं वो सब मैं शाम को दोपहर में भिगो देती हूँ 3 से 4 बजे के 2-2:30 बजे बीच। उसके बाद 4 बजे तक मैं उसे साफ़ करके, यहाँ देखिए इन लोग का इनर बंडी था जो उसे मैं धुल के डाल दी थी। तो अब मैं अपना यहाँ कपड़ा डाल रही हूँ और मैं शाम को भी बाल्टी में भिगोऊंगी शाम को कपड़ा धुलने के लिए। तो भिगो दी थी, बट हुआ क्या कि जब शाम को तो नहीं धुला पाया, इतनी आंधी तूफान आई, इतनी आंधी तूफान की लाइट चली गई थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी नहीं सुबह धुलती हूँ, लेकिन फिर रात को लाइट जब आ गई तो मैं फिर से रात को 8:30 बजे धुलने के बाद ही फिर अपना काम किया। और कल मन कर रहा था तीखा तीखा अलग से बनाने की, तो लहसुन प्याज तो खाना नहीं है, लेकिन मैं बनाई थी पूड़ी खीर, नहीं पूड़ी सेवई और सब्जी थोड़ा सा अलग हटकर। तो आप देखिए डेली का जो खाते रहते हैं ना, कभी कभी हमेशा लगता है फ्लेवर को चेंज कर करें। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू काम हो रहे हैं, बिस्तर सही हो चुके हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोग को पसंद आए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक किया करिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो जो हमें प्यार सपोर्ट करते हो, तो दिल से थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। आप लोग के बिना हम लोग अधूरे होता है ना, एक फैमिली के लिए अधूरा हो जाना तो उस अकॉर्डिंग होता है, कोई भी हो, लेकिन सबको एक फैमिली की सपोर्ट एक ज़रूरत होती है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग के मुझे भी बहुत ज़रूरत है। फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली बनानी है जो अपनी लाइफ की। तो इस अकॉर्डिंग मैंने अपने सारे काम ऐसे ही करती रहती हूँ। तो एक जो इंडियन हाउसवाइफ होती है उनकी एक प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी, काम करना, देखना, सारा चीज़ सिस्टम से करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। शादी के बाद लोग भेज देते हैं तो ये होता है शादी बाद झाड़ू पोछा, देखिए आपके हिसाब में होता है। उसके बाद पढ़ाई का तो चीज़ नहीं हो पाता, भले ज़बरदस्ती करने वाली है कि कोई जिद करके हाँ कर रहा है, लेकिन नहीं होता है। उनके सिस्टम बन जाते हैं कि आपको इनको समय से ये करना है, इनको ये करना है, ये काम ये करना है। यहाँ देखिए ऊपर में आ गई आंधी तूफान, किस अकॉर्डिंग आ रहा था। तो चलिए एंजॉय कीजिए, भी मिलते हैं। बहुत तेज तूफान है, बालकनी का गेट और बंद कर दो, बहुत तेज हवा है। तो गैस इतना ज़्यादा हवा तूफ़ान, जो तूफ़ान की तरह था कि आपको दिखाई दे रहा, पूरा एकदम जैसे नहीं लग रहा, धुंध सा, पूरा धुतला सा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी आंधी तूफ़ान, उसके साथ धूल मिट्टी इतने उड़ रहे थे, बट क्या करें, मज़ा तो आ ही रहा था। लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ पे थी और मेरी आँखों में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई, और जिसके कारण पेन भी हो रहा है। और मैं उसमें रात को दवा वगैरह आँख में डाली थी, लेकिन अभी भी वैसी अकॉर्डिंग है। देखिए इतना अच्छा मौसम देखने बाद मन नहीं माना, और मैं तो लग रहा था कि हवा में उड़ जा रही, जैसे नहीं आगे चल रही थी पीछे भाग रही थी, इस तरीके से हवा में उड़ने वाली थी। तो इस तरीके से पूरा कल का मौसम ही रुख ही बदल दिया, कैसा इस तरीके से। सुबह की अच्छी खासी धूप, सब कुछ अच्छा था, लेकिन शाम को ऐसा हुआ, लग रहा था क्या हो गया है। एकदम पूरा देखने के बाद लग रहा था कि ना कितनी बारिश, कितनी तूफान, क्या हो जाएगा। कि कुछ भी ऐसा बारिश वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन आंधी तूफान बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कहीं पेड़ वगैरह कोई ना गिर जाए, इस तरीके से जितनी तेज़ आंधी तूफान थी। तो यहाँ मैं आप लोगों को नज़ारे दिखा रही हूँ, और मैं इसमें कैमरे ली थी। मैं तो बस ये भी डर रही थी कि मेरे मोबाइल में कहीं ना गिर जाए मेरे हाथों से छूटकर। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ा सा इस तरीके से कर रही थी। देखिए आंधी तूफान के साथ साथ मैं आपको अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। लग रहा है
बादलों में धुआं धुआं ऐसा नहीं, मिट्टी का धुआं है, धुआं आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा सा मौसम हुआ है। आप लोग के साथ तो मैं आगे ऊपर से नहीं दिखा रही हूँ, बहुत तेज हवा है। कुछ कुछ मौसम का रुख बदल रहा है, कुछ कुछ मौसम का रुख बदल रहा है। मौसम साफ हो रहा है, बट अभी भी हवा तेज है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे एक रेंटर की थे, उनके बच्चे, हमारे तीनों बच्चे एक रेंटर वाले थे। उन तीनों बच्चे ऐसे चारों खूब इंजॉय कर रहे थे, वो लोग भी और मैं भी। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए टीने कैसे उड़ रहे ना, ये टीने उड़ रहे थे। मुझे लग रहा था इसी अकॉर्डिंग मैं भी ना उड़ जाऊँ। एक टीने गिर गए नीचे, एक टीना भी उस पर है जो सीढ़ी के ऊपर रखा हुआ दबाया था। लेकिन ये सामने हमारे कॉलोनी में एक लोग हैं, पांडे हैं, उनके यहाँ था ऐसी हालत, क्योंकि टीना अभी जो न्यू घर बना उस अकॉर्डिंग सही से नहीं रखा गया रहा होगा। तो इतनी हवा, इतनी तेज़ हवा कि टीने भी उड़ गए और मैं बस डर रही थी मैं ना उड़ जाऊँ। तो इस अकॉर्डिंग हमारी वीडियो ब्लॉग आप लोग के साथ ब्लॉग ही स्टार्ट किए थे आप लोग के साथ सुबह से, लेकिन बट इतनी टाइप का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। बहुत अच्छा मौसम, यहाँ बच्चे भी मज़ा ले रहे हैं। आँख में कचड़े बहुत पड़ गए हैं अजीब तरीके। जी मैं तो